अनारक्षित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश अग्निहोत्री चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मथुरा आए। यहां उन्होंने अपनी पार्टी के प्रत्याशी राम नरेश उपाध्याय के पक्ष में पार्टी का मत रखा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी सवर्ण समाज के हितों की लड़ाई लड़ रही है और आखिरी दम तक उसके लिए लड़ेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव इस समय चरम पर है और पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होना है और इसमें 74 विधानसभाओं में ये चुनाव होना है और उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं। कोई जनता के हित की बात कर रहा है तो कोई देश हित की बात कर रहा है। इन सबसे अलग हटके एक पार्टी आज मथुरा में आई है, अनारक्षित समाज पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद है अग्निहोत्री जी। आइए उनसे बात करते हैं किन मुद्दों को लेकर वो समाज के बीच में हैं और क्या सोच है उनकी, जो राजनीतिक का जो ऐसा माहौल में और ऐसे माहौल में उन्हें चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों सहित अपनी पूरी टीम के साथ आना पड़ा है, बताएं। सबसे पहले योगी राज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि में आने का मुझे जो सौभाग्य मिला है उसके लिए मैं अपने प्रत्याशी श्री राम नरेश उपाध्याय जी का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे यहां आमंत्रित किया। मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है वो सबसे पहले मैं परिचय जानूंगा, कब आपकी पार्टी का गठन हुआ और क्या आपका मोर्चा तैयार हुआ है और क्या उद्देश्य है? देखिए, 2016 में 31 दिसंबर 2016 को हम लोगों ने फॉर्मल मीटिंग की थी और फॉर्मल मीटिंग के बाद हमने आवेदन किया। सितंबर 2017 में हमको इसका रजिस्ट्रेशन प्राप्त हो गया चुनाव आयोग दिल्ली से। इसके बाद हम लोगों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उड़ीसा, इन स्टेट्स में जो चुनाव हुए उनमें अपनी सांकेतिक भागीदारी, क्योंकि शुरुआती दौर था, कहीं 2, कहीं 4, कहीं 5, इस तरह से अपने अपने प्रत्याशियों को लड़ाया और सफलता मिली? नहीं, अभी सफलता तो नहीं मिली, क्योंकि कुछ भाषा की दिक्कतें भी आ गई। कुछ जगहों पर लोग हमारी भाषा को नहीं समझ पाते थे, जैसे कि तेलंगाना में लोग बहुतायत में तेलुगु। यूपी में आ गए अपने भाषा क्षेत्र में, तो यहाँ कितने प्रत्याशी में हम लोगों ने अभी नवंबर में एक मीटिंग की थी जिसमें लगभग 40 गैर राजनीतिक संगठनों का और लगभग 12 पार्टियों का मिलकर एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है हम लोगों ने, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की बहुत सारे संगठन भी हैं, जैसे अखिल भारतीय समानता मंच है या इस तरह के जो संगठन हैं, सर्वजन हित संरक्षण समिति वाले लोग भी आए थे उसमें। उन्होंने भी कुल मिलाकर उस सभी गैर राजनीतिक और राजनीतिक संगठनों ने मिलकर एक मोर्चा तैयार किया है, जिसकी समन्वय समिति के अध्यक्ष के रूप में हमने नियुक्त किया है रिटायर्ड PWD के चीफ इंजीनियर हैं बड़े भाई श्री हरेंद्र नाथ पांडे जी, जो लखनऊ में रहते हैं। वो दोनों के बीच में समन्वयक हैं। राष्ट्रीय मोर्चा के संयोजक के रूप में श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी, जो गोरखपुर के निवासी हैं, उस सवर्ण उत्थान समिति के नाम से एक संगठन अपना पहले से चला रहे थे, उनको हम लोगों ने राजनीतिक इस मोर्चे का संयोजक नियुक्त किया है। मुझे सह संयोजक के रूप में उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारी पार्टी अनारक्षित समाज पार्टी हो या राष्ट्रीय सवर्ण दल हो या इस तरह की जो भी हमारी पार्टियां चुनाव मैदान में हैं, लगभग 20-25 सीटों पर हम लोग चुनाव फिलहाल लड़ रहे हैं। अच्छा, प्रमुख मुद्दे क्या है इस चुनाव में उतरने के? देखिए, प्रमुख मुद्दे, सबसे बड़ा मुद्दा है हम लोगों का जो अनारक्षित वर्ग कह लें, सामान्य वर्ग कह लें, सवर्ण समाज कह लें, इन लोगों को केवल दूध की मक्खी की तरह से निकालकर हर योजना में इसलिए फेंक दिया जाता, अरे साहब ये तो जनरल वाले। हम इसके खिलाफ संगठित हुए। आखिर हम लोगों की गलती बताई जाए कि हम लोगों को या हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उनके भविष्य पर क्यों लात मारी जा रही है। कोई पार्टी हो, सवर्ण समाज के हित में आवाज उठाना, जो उनके साथ पिछले 74 वर्षों से अन्याय चल रहा है, उसकी आवाज बनना, ये सबसे पहला प्रमुख मुद्दा है। और अगर राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हम लोगों से बड़े राष्ट्रवादी कोई पार्टी इस हिंदुस्तान में आज की तारीख में नहीं है, क्योंकि जितनी पार्टियां हैं वो समाज को तोड़ने में लगी हैं। कोई हिंदू मुसलमान के नाम पे तोड़ रहा है, कोई दलित पिछड़ों के नाम पे तोड़ रहा है, कोई दलितों में भी टुकड़े करने के प्रयास में लगा हुआ है। जैसे कि हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं बिहार के, वो कहते हैं अति दलित अलग करो। जीतन मांझी जी हैं, वो कहते हैं ये बहुत दलित है, ये कम दलित है। ये तो इस तरह की जो प्रयास यूपी में कोई नजर नहीं आया? बिहार की तो आपने बात नहीं, यूपी में यही हो रहा है। यूपी में कौन? यूपी में भी सभी कर रहे हैं, अखिलेश जी हों चाहे योगी जी हों। आप हमें बताइए ना, कांग्रेस हो, भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, ऐसी कौन सी पार्टी है जो जातीयता को बढ़ावा ना देती हो?
जो धार्मिक आधार पर उन्माद ना फैलाने का काम कर रही हो। कोई मुस्लिम तुष्टीकरण में लगी है तो कोई दलित तुष्टीकरण में लगी है। हम ये पूछते हैं कि आखिर इस हिंदुस्तान में इन पार्टियों को ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर इन्होंने वास्तव में काम किया है देश के हित में, तो देश के हित में विकास के नाम पे वोट मांगिए ना। हिंदू मुसलमान के नाम पे क्यों मांगते हो? दलित पिछड़ों के नाम पे क्यों मांगते हो? आप ये कहो हम भारतीय हैं, हमने बिहार राष्ट्र के लिए काम किया है, इसलिए हमको वोट दो। कोई पार्टी आप किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? हम विकास हम करेंगे, जो इन लोगों ने किया उससे ज्यादा करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं। ये तो आप करेंगे, लेकिन जैसे आपने वो दलितों के नाम पे मांग रहे हैं, तो आप सवर्णों के नाम पे मांग रहे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मांग रहे। हम ये कह रहे हैं कि अगर दलित भाइयों को सुविधाएं दी जा सकती हैं तो सवर्णों को उनसे क्यों वंचित किया जा रहा है पिछले 74 वर्षों से, केवल जाति आधार पर? भाई सवर्ण कोई भी, सवर्ण में चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे कायस्थ हो, गुर्जर हो, जाट हो, मराठा हो, सब अनारक्षित वर्ग में आते हैं। मुस्लिम समाज के लगभग 20-25% अनारक्षित वर्ग में आते हैं। सिख ईसाई अनारक्षित वर्ग में आते हैं, जैन अनारक्षित वर्ग में आते हैं। आखिर इनके साथ ये अन्याय क्यों है, जो लगभग 50% आबादी है इस देश की? तो क्या लग रहा है वर्तमान चुनावों में कैसा सहयोग जनता का मिलेगा? देखिए, अभी हम लोग शुरुआत किए हैं। मैं झूठे दावे नहीं करता हूं, हम लोग हकीकत से रूबरू हैं। मुझे भी बहुत लंबा अनुभव है। हमारे बड़े भाई त्रिभुवन शर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी समानता पार्टी के, हम सब लोग अनुभवी लोग हैं। हम झूठे दावे नहीं करेंगे। इस चुनाव में हम लोग अच्छी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, और जिनके लिए हम लोग लड़ रहे हैं उन लोगों को हम ये महसूस कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वास्तव में भारत को एक सूत्र में बांध के काम करना चाहते हैं। हम किसी के विरोध में काम नहीं करेंगे और किसी के पक्ष में काम नहीं करेंगे। हम इस अनारक्षित समाज पार्टी में किसी का तुष्टीकरण नहीं करेंगे, और जिसे तुष्टीकरण चाहिए वो कृपा करके अनारक्षित समाज पार्टी से दूर रहे। इसमें उनके लिए कोई स्थान नहीं है, इस मोर्चा में कोई स्थान नहीं है। हम जाति धर्म की राजनीति से ऊपर उठ के काम करने आए हैं। देखा, हमारे साथ रहे इस अनारक्षित समाज पार्टी के जो संयोजक हैं राजेश अग्नोत्री जी, और आज मथुरा में आए, और आप ही की पार्टी के राम नरेश उपाध्याय को यहाँ मथुरा में उन्होंने प्रत्याशी बनाया है। स्थानीय यहाँ के नागरिक हैं, तो आइए राम नरेश जी से जाने। राम नरेश जी, पार्टी ने आप पर विश्वास जता के आपको यहाँ प्रत्याशी बनाया है। आप ब्राह्मण वर्ग से हैं, और यहाँ आपकी विधानसभा में कद्दावर नेता श्रीकांत शर्मा जो मंत्री भी हैं वो ब्राह्मण वर्ग से हैं, बसपा के एसके शर्मा ब्राह्मण वर्ग से हैं, और 2-3 निर्दलीय प्रत्याशी। तो ऐसे में कैसे इनके बीच में मुकाबले में आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? हम तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण और जो SC/ST एक्ट है उसके खिलाफ हैं, और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कहाँ खड़े हैं इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हम तो विरोध के लिए, जो भी आप 74 वर्षों में सामान्य जातियों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, लगातार भेदभाव हो रहा है, आपका पढ़ाई लिखाई में भेदभाव है। नहीं, विरोध की बात कर, विरोध अलग है, लेकिन ये चुनाव है। इस वक्त चुनाव में जनता के बीच जाना, जनता के मत प्राप्त करना, तो ऐसे में अपने को कहाँ है आप देख रहे हो? नहीं, हम तो अपने पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। ब्राह्मण बाहुल्य सीट है, ठीक है, और भी नेता ये SK शर्मा साहब भी ब्राह्मण हैं, श्रीकांत शर्मा जी भी ब्राह्मण हैं, तो मैं भी ब्राह्मण हूँ, और मैं ये चीज़ नहीं, मैं भारतीय हूँ। सबसे बड़ी बात यह है। तो हम तो न्याय की लड़ाई, न्याय के पक्ष में है, और बराबरी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। समानता के लिए समता मूलक सवाल अन्यथा मत लेना। राजनीतिक जो दल होते हैं हर तरह के अपना हथकंडे अपनाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि किसी के डमी कैंडिडेट के रूप में आपको प्रयोग किया जाए? नहीं, सवाल ही नहीं, वो तो बात है नहीं बिल्कुल भी। ये तो जो लगातार जो पीड़ा चल रही है सामान्य वर्ग की, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए जो भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, उसको समाप्ति हेतु हम तो मैदान में हैं और आगे लड़ते रहेंगे। उसके लिए समता मूलक समाज की स्थापना, समानता और समता, ये हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। तो हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमारे साथ भेदभाव होता है, बच्चों के साथ में कट ऑफ लगा दिया जाता है। एक तरफ हमारा जैसे जनरल का 100 की मेरिट पे भर्ती हो रही है, उसके साथ में आपका SC/ST बिल्कुल जाकर के 70 पे उसको आप एडमिशन दे रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई में भेदभाव है, नौकरियों में भेदभाव है, प्रमोशन में भेदभाव है। उसके बाद में जो लोन देते हैं, सरकारी योजना है, वहाँ भी भेदभाव है। हर जगह भेदभाव है। तो इस भेदभाव को हम मिटाने के लिए और उसकी समाप्ति हेतु हमारा ये संघर्ष है, और हम तब तक रुकेंगे नहीं जब तक ये हमारा पूरा समता मूलक समाज हमारी जिसकी स्थापना नहीं हो जाती है। विधि के समक्ष समता, कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, संविधान में सारी व्यवस्थाएं हैं, तो हम तो समता के लिए संघर्ष है हमारा।
आपने अनारक्षित समाज पार्टी के प्रत्याशी जो अब तक 74 वर्षों से अनारक्षित समाज है, जो सामान्य वर्ग है, उनकी जो लड़ाई है उसको लड़ते रहे, लेकिन अब राजनीति में आ गए क्योंकि बिना राजनीति के उन्होंने जैसा संयोजक ने बताया कि ये संभव नहीं है। और इसमें वो अकेले नहीं है, केवल पार्टी उनकी जरूर अनारक्षित समाज पार्टी है। इन्होंने एक मोर्चा तैयार किया, लगभग 2 दर्जन संगठन उससे जुड़े हुए हैं और उन्होंने बताया कि देश के अलग अलग राज्यों में उन्होंने चुनाव लड़े। अब पूरे देश की जो रीढ़ का आया था उत्तर प्रदेश, उसके विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ताल ठोक दी है और अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। भगवान कृष्ण की नगरी से राम नरेश उपाध्याय के प्रत्याशी उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग के जो हित की लड़ाई है उसके लिए वो मैदान में, और जब तक उन्हें हक नहीं दिला देते तब तक इसी तरह की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब देखना ये है कि आने वाले समय में जिस तरह से उन्हें उम्मीदों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर इस समाज के बीच में उतरे हैं, अब कितना उसमें उन्हें उनका फल प्राप्त होता है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।